नमस्कार। हर व्यक्ति के जीवन में दो पहलू होता है। पहला पहलू यह होता है कि मनुष्य अपने जीवन में सुखों को भोगता है। जब मनुष्य अपने जीवन में सुख को भोगता है तो उसे यह अनुभूति नहीं होती है कि अपने जीवन में वो किस कार्य को सत्यता से कर रहा है या किस कार्य को गलती से कर रहा है। तत्पश्चात मनुष्य अपने जीवन में सुख को भोगते भोगते कुछ इस प्रकार की गलतियां भी कर देता है आवेश में आकर के कि मेरे जीवन में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, सुख में मनुष्य हर चीजों को उपभोग करता है, लेकिन जिंदगी की दूसरी पहलू होती है मनुष्य के जीवन में दुख का, जिसमें मनुष्य यह समझता है कि मेरे अपने कौन है, पराये कौन है, सुख की घड़ी में मैंने किस प्रकार की गलतियों को किया है, साथ में आने वाले समय में मैं दोबारा इस गलतियों को नहीं दोहराऊंगा ताकि मुझे यह दुख का अनुभूति ना हो। यही कारण से मनुष्य के जीवन में सुख और दुख की अनुभूति होती है। ग्रहों का भी यही हाल है, कभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, कभी बुरे फल देते हैं। जब बुरा फल देते हैं तो मनुष्य अपने जीवन में दुख को भोगता है और अपने किए गए गलतियों को पश्चाताप करता है ताकि आने वाला उसका जीवन सही हो। और जब ग्रह अच्छे फल देते हैं तो मनुष्य अपने जीवन में अपनी जो उसकी सोच होती है वह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। यानी दुख और सुख मनुष्य के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे आप सभी दर्शकों का। प्रिय दर्शकों, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगा। जानकारी यह है कि 20 नवंबर से बृहस्पति धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि यानी नीच की राशि में प्रवेश कर जाएंगे 3 अप्रैल तक। तो अब 3 अप्रैल तक बृहस्पति जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे वह रहेंगे शनि के साथ, और शनि का अपना राशि है मकर। तो जब शनि का अपना राशि मकर है और शनि वहां पे बृहस्पति वहां पे शनि की राशि में प्रवेश करेंगे तो ये बनेगा नीच भंग राजयोग। अब दूसरी बात, क्योंकि बृहस्पति और राहु का जो है नवम पंचम राजयोग की उत्पत्ति हो रही है, राहु बृहस्पति को 9वें भाव से देख रहा है, तो यह एक राजयोग की उत्पत्ति होती है। तो इस राजयोग का क्या फल होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए, यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देता हूं कि बृहस्पति और शनि, शास्त्र कहता है कि जब दोनों साथ में बैठेगा तो व्यक्ति धनी, राजप्रिय, राजनेता, विश्वविख्यात और सम्राट की पदवी को प्राप्त करता है। यानी यह नीच भंग राजयोग बृहस्पति का नीच होने के बाद भी शुभ है। दूसरी बात यहां पे देखिए, राहु बृहस्पति को देख करके नवम पंचम राजयोग की उत्पत्ति कर रहा है। अब मैं ये बोल दूंगा कि राहु बहुत ही अच्छा ग्रह है तो ये तो गलत हो जाएगा। होता क्या है कि बृहस्पति ज्ञान, धर्म और धन के कारक होते हैं। अब देखिए, राहु क्या है? राहु जो है छल, अचानक कुछ भी कम मेहनत में प्राप्त हो उसके कारक होते हैं। तो जब ज्ञान, बुद्धि और धन के साथ में छल अगर मिक्स हो जाए तो व्यक्ति जो है चतुर, चालाक, धनी और कम समय में अपने कर्म को दूसरों से कैसे निकाल ले, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन्हीं विषयों पे जानकारी देने हेतु मेष लग्न से मीन लग्न वाले व्यक्ति के लिए क्या फल मिलेगा मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। अब देखिए क्या है कि बृहस्पति जब मकर राशि में प्रवेश करेगा तो 5 जनवरी तक जो है ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं, यानी 5 जनवरी तक सूर्य के कारण, मतलब उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहने के कारण बहुत ही शुभ फल मिलेगा बृहस्पति का नीच भंग राजयोग का। दूसरी महत्वपूर्ण बात, फिर ये 6 जनवरी से श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे। श्रवण नक्षत्र में यह रहेंगे 4 मार्च तक, और इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, और बृहस्पति के चंद्रमा परम मित्र हैं, और यही दोनों मिलने के कारण जो है समझिए कि गज कैसे युद्ध तक की उत्पत्ति होती है। तो यह भी शुभ फल देगा। अब यहां पे देखिए कि फिर यह 4 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक जो है धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं, यानी यह भी फल शुभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आखिर बृहस्पति जो है इतना महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए क्यों है। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति मनुष्य के जीवन में ज्ञान, धर्म, गंभीरता, राज्य की ओर सम्मान, धन और साथ में जो है पराक्रम को अधिनिष्ठ करते हैं। यानी जिस व्यक्ति के जीवन में कम मेहनत में कोई बड़ा काम बनता हो, जिस व्यक्ति के जीवन में कम मेहनत में लोगों से ज्यादा सम्मान की प्राप्ति हो, जिस व्यक्ति के जीवन में आप कुछ करे या ना करे संतान के द्वारा या पिता के द्वारा धन की प्राप्ति हो, यही बृहस्पति का सबसे उच्च क्वालिटी का पहचान है। यानी यह नीच भंग राजयोग सभी के लिए कितना शुभ है आप समझिए। अब देखिए क्या है कि यह सिर्फ ये तो बहुत ही मैंने आपको कम शब्दों में बताया है। अगर मनुष्य उच्च पदों को प्राप्त करता है, नीतिवान है, समृद्धिवान है
संतान उत्पत्ति होने में दिक्कत हो रही है और संतान की स्थिति ठीक है, तो यह भी फल बहुत ही आपको शुभ देता है बृहस्पति का नीच भंग राजयोग। अब यहां पे देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि बृहस्पति खजाना का कारक है, यानी किसी प्रॉपर्टी का विवाद हो जाएगा या फिर जो है आपके जीवन में कहीं पैसे फंसे हुए हैं वह नहीं निकल रहे हैं, तो उसके भी स्वामी बृहस्पति होते हैं। मैं लॉटरी सट्टा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खजाना की बात कर रहा हूं, जो पारिवारिक विवाद के कारण या कहीं फंसे हुए हैं या कोई एक्सपायर कर गया तो उसके अमाउंट जो फंसे हुए थे जो आपको प्राप्त होने हैं। अब यहां पे देखिए बृहस्पति जो है मनुष्य के जीवन में और किन कर्म क्षेत्रों में किन चीजों को अधिनिष्ठ करता है। बृहस्पति मनुष्य के जीवन में जो शिक्षक के क्षेत्र में है, जो विद्यालय के क्षेत्र में है, जो केमिस्ट के क्षेत्र में है, जो डॉक्टरी के क्षेत्र में है, जो बैंकिंग के क्षेत्र में है, जो नेता राजनेता और अभिनेता के क्षेत्र में है, जो लकड़ी संबंधित, वाहन का शोरूम संबंधित, दवाई, पशु संबंधित कार्य या पशु संबंधित मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, धर्म के सीधे कारक माने जाते हैं। यानी यह नीच भंग राजयोग इन सभी क्षेत्रों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करेगा। अब देखिए बृहस्पति अगर मनुष्य के जीवन में खराब होता है तो इसका क्या होता है। अगर आपके जीवन में अचानक सोना गुम हो जाता है या आपको गलत अफवाहें आपके मार्केट में फैल रही हैं या शिक्षा ग्रहण करने में जिन लोगों को बाधाएं उत्पन्न होती हैं, अचानक घर का सोना बिकना या फिर धार्मिक कर्म क्षेत्रों में आपका विश्वास अगर कम रहा है तो आपकी बृहस्पति खराब हो रही है और आप अपने जीवन में दुखों को झेल रहे हैं। यही कारण है कि बृहस्पति इतना महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन में है। पेट में शुगर, चर्बी, थायराइड, लीवर और साथ में जो है मनुष्य के जीवन में उसके सुंदरता यानी पीत वर्ण के कारक होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक लग्न और राशि वाले जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आप सभी लोगों को इसका कितना ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मैं इसलिए यह बखान किया हूं क्योंकि आपको यह चीज समझना होगा। अब देखिए मेष लग्न से मेष राशि वाले, आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति अशुभ लग्न है और खराब स्थिति में है और यह नीच का हो रहा है, यानी बृहस्पति के क्षमता को आप नहीं बढ़ा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बृहस्पति का फल बहुत ही शुभ रहेगा। क्योंकि गोचर में अगर ग्रह मजबूत होता है और आपकी कुंडली में वो ग्रह कभी शुभ फल दे ही नहीं सकता है तो यह शुभ फल है। यानी बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना रहा है, पहले नीच का हो रहा है, यह चीजों को समझना पड़ेगा, तो उन लोगों के लिए विशेष शुभ फल देगा। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति जो है शुभ अवस्था में है लेकिन डिग्री कमजोर है या कोई पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उन लोगों के बृहस्पति जो है विशेष लाभकारी और शुभकारी फल की प्राप्ति करेगा। तो आप अपनी जन्म पत्रिका से इन चीजों को समझिएगा। तो चलिए बढ़ता हूं मेष लग्न मेष राशि वाले, प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग उत्पत्ति करेगा तो आपके जीवन में क्या फल की प्राप्ति होगी। कर्म क्षेत्र में बृहस्पति विराजमान है, पिता से उच्च प्रकार के सम्मान की प्राप्ति होगी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, नौकरी में पदोन्नति और प्रमोशन के योग प्रारंभ होंगे। क्योंकि राहु की दृष्टि भी है तो आप जो है अपने छल और अपने दम और अपने पराक्रम पे अपने कर्तव्य को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो है बृहस्पति मैंने बताया है कि जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, वाहन, टिम्बर या फिर जो है कह सकता हूं योगा रिलेटेड कर्म से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए बृहस्पति विशेष शुभ और लाभकारी राज्यों की उत्पत्ति करेगा। अब यहां पे देखिए कि बृहस्पति कर्म क्षेत्र में विराजमान है तो आपके उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। साथ में जो है आपके बहुत दिनों से प्रमोशन और पदोन्नति नहीं हो रहा था या विदेश जाने संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी इसको दूर करेंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है वह धन स्थान पे पड़ रहा है मेष लग्न और मेष राशि वाले, तो यह विवाह के लिए उपयुक्त वर की व्यवस्था करवाएंगे आपके लिए। जो आपको धोखा दे रहे थे या फिर छल कर रहे थे लव रिलेशन में, उनको यह दूर कर देगा। दूसरे स्थान धन का होता है, कहीं पैसा फंसा हुआ है या किसी पार्टनरशिपिंग में जो है वह पार्टनरशिपिंग टूट गया था या किसी कंपनी बंद हो चुकी थी, वह पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। यही नहीं, यह धार्मिक यात्राएं भी कराएगा आपके साथ में। पारिवारिक विवाद जो चल रहा था या नया नया विवाह हुआ था उसमें थोड़े हार्ट टॉक की जो स्थितियां चल रही थी तो यह समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। इन दिनों से क्या हो रहा था, 2-3 महीने से क्या हो रहा था कि आप क्रोधित होकर के कुछ भी बोल देते थे और साथ में बोल के अपना काम जो है खराब करते थे, तो इस प्रकार की समस्या मेष लग्न और मेष राशि वाले दूर हो जाएंगे।
सातवीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पे पड़ने के कारण आपको भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति की प्राप्ति होगी। माता से रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे होंगे। और यही नहीं, चतुर्थ स्थान पे बृहस्पति क्योंकि उच्च का माना जाता है, क्योंकि कर्क राशि पे इनकी दृष्टि है, तो उच्च फल के प्राप्ति के कारण जो है आपकी कोई कंपनी बंद हो चुके थे, या कहीं पैसे फंसे हुए थे, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा था, या फिर संपत्ति ही नहीं परचेज हो रहा था, तो यह समस्याएं भी मेष लग्न और मेष राशि वाले आपके दूर हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कन्या राशि पे छठे स्थान पे है। छठे हाउस पे कभी भी बृहस्पति शुभ फल की प्राप्ति नहीं करता है, तो अतः आपको बृहस्पति शत्रु, रोग और ऋण से तो निश्चित तौर पे बचाएगा, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन यह स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। साथ में जो है आपको कर्ज की ओर ढकेलने का प्रयास कर सकता है, तो आपको इन सभी चीजों में बच के रहने की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ में कुछ छठे स्थान पे बृहस्पति शनि के साथ बैठे हुए हैं और राहु की भी दृष्टि है, तो लोग आपको फंसाने का प्रयास करेंगे, लोग आपको डराने का प्रयास करेंगे, लोग आपको कर्जदार आपको डैमेज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बृहस्पति के ऊपर राहु की दृष्टि और शनि के साथ बैठने के कारण आप इन बाधाओं को हिम्मत और मजबूती से पार कर लेंगे और देखेंगे कि बृहस्पति आपका जो है शुभ फल की ओर आपको जो है 3 अप्रैल तक प्रेरित करेगा। नौकरी में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी और साथ में जो है संतान से सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही थी, या कहीं आपके संतान विदेश में फंसे हुए थे, तो वह भी रिटर्न हो जाएंगे। मतलब यह बृहस्पति का 9वां दृष्टि भी अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। इस बृहस्पति के शुभ फल को और कम करने के लिए कंटिन्यू 3 अप्रैल तक जो है केसर और हल्दी का तिलक आप लगाइएगा, ताकि कर्ज और शत्रुता से आप बचे। वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले, जब बृहस्पति मकर राशि में जाएंगे 20 नवंबर को, तो आपके लिए इस नीच भंग राजयोग का और नवम पंचम राजयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके साथ देखिए किस प्रकार का शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हो क्या रहा था, कुछ प्रॉपर्टी विवाद हो गए थे या कुछ संपत्ति रजिस्ट्री नहीं हो रहा था, तो वह रजिस्ट्री करेगा। 8वां हाउस का अधिपति धनु राशि है। 8वां हाउस क्या होता है, मनुष्य अपने जीवन में हार जाता है, थक जाता है, तब तो अपने अस्तित्व को बचाता है। कहते हैं ना कि मैं तो तुम्हारे लिए मर मर के जी रहा हूं, यानी मर मर के काम कर रहा हूं, तो 8वां स्थान आपको स्ट्रगल कराता है। और बृहस्पति नीच भंग राज्य की उत्पत्ति जब करेगा तो भाग्य स्थान में शनि पितृदोष देता है, तो यह पितृदोष की समस्याओं को तो समाप्त कर देगा, क्योंकि पितृदोष की समस्याओं को इसलिए समाप्त कर देगा क्योंकि नवम भाव के कारक नवम भाव में विराजमान हो जाएंगे उसके साथ। तो आपके साथ क्या होगा कि आप अपने जो अस्तित्व के लिए जीवन में झगड़ रहे थे वह दूर कर देगा। ससुराल पक्ष में कुछ परेशानियां जो चल रही थी वह समस्याएं दूर कर देंगे। भाग्योन्नति और पदोन्नति में जो बाधाएं आ रही थी वह समस्याएं दूर कर देंगे। इन दिनों वृष लग्न और वृष राशि वाले मेहनत करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और साथ में जो है हो क्या रहा था कि आप कुछ ऐसे लोगों का साथ छूट गया जो आपके जीवन में कर्म और धर्म को आगे बढ़ाते थे। तो आप जो हिम्मत आएगा और आपके ऐसे लोगों के सहयोग मिलेंगे ना कि आप अपने कर्म और धर्म को स्वतः आगे बढ़ा लेंगे। अब यही नहीं, यह भी यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सोचने वाली बात है। जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान, लॉ से जुड़े हुए हैं, यानी जस्टिस से जुड़े हुए हैं, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, नेता, वाहन से रिलेटेड, शोरूम से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, पशुपालन या मेडिसिन से रिलेटेड या विद्यालय से रिलेटेड जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष शुभ और लाभकारी राज्यों की उत्पत्ति करेगा। अब यहां पे देखिए बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, तो 5वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। लग्न को बृहस्पति देख रहा है तो यह आपको क्या करेगा, सम्मान और इज्जत की प्राप्ति करवाएगा। कम समय में किया गया सम्मान और इज्जत आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा उच्च दृष्टि 3रे स्थान पे पड़ने के कारण भाई बहनों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगा। 3रा स्थान मनुष्य के जीवन में उसका ज्ञान और धर्म का होता है, यानी क्रोध में किया गया अनर्थ कार्य, जी मतलब क्रोध में किया गया कार्य से आपको बहुत नुकसान हो रहा था वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, तो आपको यह ज्ञान और बुद्धि के साथ हिम्मत प्रदान करेगा और पराक्रमी बनाएगा। भाई बहनों से आपके रिश्ते अच्छे करेंगे, और साथ में जो है आपको जो है सरकारी फंड्स वगैरह जो फंसे हुए हैं वह भी प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले 5वें हाउस पे पड़ेगा, तो यह संतान सुख की वृद्धि कर देगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में आपको लाभ दे देगा, क्योंकि 5वां घर उसका मालिक होता है। प्रेम संबंध खराब चल रहे थे, वह ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन का हो या फिर पहले से वैवाहिक जीवन का हो, तो वह समस्याओं को भी यह दूर कर देगा। और यही नहीं, जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी या शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो रहे थे, तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले इस प्रकार की भी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे।
अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सोचने वाली विचारणीय विषय है। बृहस्पति ऐसे दाम्पत्य के और संतान के सीधे कारक होते हैं, तो आपके दाम्पत्य रिलेटेड बाधाएं दूर हो जाएंगी और संतान संबंधित बाधाएं दूर हो जाएंगी, और साथ में जो है पदोन्नति, प्रमोशन या ग्रीन कार्ड वगैरह के लिए जो अप्लाई किए थे वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। फिर भी बृहस्पति के फल को और समाप्त कम करने के लिए, मतलब बृहस्पति के अशुभ फल को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपके लिए एक विशेष उपाय मैं बताता हूं कि आप प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है गुड़ का खीर बना करके स्वतः भी खाइए और गरीबों को भी वितरण करिए। तो इसमें क्या होगा कि कुछ बृहस्पति का अशुभता फल जो है वह समाप्त होगा, क्योंकि नीच भंग राजयोग बना रहा है, मतलब नीच है तभी तो भंग योग राजयोग बना रहा है। तो आपको यह उपाय करना चाहिए वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, जब बृहस्पति मकर राशि में नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेंगे और नवम पंचम राहु के द्वारा राज्यों की उत्पत्ति करेंगे, तो बृहस्पति उस समय आपके 8वें घर में विराजमान रहेंगे। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, 7वें घर का अधिपति 8वें घर में जाएगा। मिथुन लगन में बुध के ये शत्रु तो नहीं होते हैं, समग्री होते हैं। तो यह सबसे पहले क्या करेगा, 7वां घर का अधिपति क्या होता है, शुक्र होता है। फिर भी बृहस्पति कहीं भी अशुभ फल नहीं देते हैं। जो नौकरी में जिनकी बाधाएं आ रही थी, जिनकी नौकरियां छूट गई थी, जिनका विवाह ही सेट नहीं हो रहा था, कुछ दिनों से नहीं हो रहा था, और साथ में पेट संबंधित, लीवर संबंधित जो समस्याएं चल रही थी, यह ठीक हो जाएंगी। पार्टनरशिपिंग मतभेद चल रहा था, दांपत्य जीवन में जो मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, और साथ में साझा व्यापार के लिए नए पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। काम में परिवर्तन करना था, लेकिन प्रयास करने के बाद भी जो परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो उस प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। अब देखिए कि बृहस्पति मीन राशि के यानी कर्म क्षेत्र के भी लॉर्ड है, तो यह आपको क्या करेगा कि उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा, नए नौकरी के और नए जॉब के अपॉर्चुनिटी को भी प्रारंभ करेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र में बृहस्पति बैठा हुआ था। पिता से आपके तालमेल को अच्छे कर देंगे। पिता को धन की प्राप्ति हुई है, लेकिन क्रोध में आपको दे नहीं रहे, तो वह धन की प्राप्ति हो जाएंगे। उच्च सम्मान, पॉलिटिशियन और साथ में जो है लॉ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, फाइनेंस, सीए से रिलेटेड, टिम्बर, वाहन से रिलेटेड या पशु से रिलेटेड या पशु से खाद्य पदार्थ से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, उनके लिए बृहस्पति शुभ और लाभकारी रहेगा। सबसे ज्यादा तो शिक्षण संस्थान और यह पॉलिटिशियन के लिए विशेष शुभ और लाभकारी रहेगा। साथ में जो है सम्मान के, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि बहुत दिनों से आप मेहनत कर रहे थे तो आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। अब देखिए मिथुन लग्न मिथुन राशि वाले, आप क्या है कि बुद्धि से काम नहीं करते हैं, तो नवम पंचम राज्यों के कारण आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा। महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बृहस्पति 8वें घर में बैठे हुए हैं, शनि के साथ नीच भंग राज्य की उत्पत्ति कर रहे हैं, और 8वें घर का शनि भी कारक है और 8वें घर का जो है बृहस्पति भी कारक है। बृहस्पति है ब्रह्मा जो कभी मर नहीं सकते, और शनि है यम जो मृत्यु को अपने अंडर में रखते हैं। तो यह क्या करेगा, 8वां घर का मालिक केस मुकदमा से बरी कराएगा, कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क करवाएगा। अपने अस्तित्व के लिए जो आप अपने जीवन में झगड़ रहे थे कि मेरा अस्तित्व बचेगा कि नहीं, हिम्मत के कारण आप उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क के साथ आपके अस्तित्व बचेंगे। अब देखिए क्या है, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है वृषभ राशि पे द्वादश स्थान पे है। द्वादश स्थान का बृहस्पति कारक होता है, तो केस मुकदमा, कर्ज संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है वह धन स्थान पे है, तो यह आपको धनी बनाएगा, प्रेम संबंध को स्थापित करेगा, उच्च प्रकार के लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति के साथ इस बार आप बड़बड़ा के नहीं बोलने वाले रहेंगे, बुद्धि और ज्ञान से बोलने वाले रहेंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पे है, तो यह सुख, समृद्धि और संपत्ति का निर्माण करेगा और माता से जो है आपको विशेष धन लाभ की प्राप्ति करवाएगा। अब देखिए बृहस्पति का क्योंकि नीच का है, तो जो व्यक्ति शुगर, थायराइड, बीपी से रिलेटेड या फिर चर्बी से रिलेटेड, मोटापा से व्यर्थ के परेशान हैं, तो उन लोगों के लिए एक विशेष उपाय बताता हूं, और घरेलू प्रॉपर्टी विवाद को समाप्त करने के लिए आप लोग के लिए एक विशेष उपाय मैं आपको बताता हूं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है गरीबों को जो है लड्डू वितरण करना है। इससे क्या होगा ना कि बृहस्पति का जो भी अशुभ फल है वह समाप्त हो जाएगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब बृहस्पति 20 नवंबर से 3 अप्रैल के मध्य में नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति करेंगे, तो आपके लिए किस प्रकार का लाभ की प्राप्ति होगी यह आपको समझनी चाहिए। देखिए कर्क लगन और कर्क राशि, जब बृहस्पति नीच भंग का राज्यों की उत्पत्ति करेगा, तो बृहस्पति आपकी कुंडली में 7वें हाउस में विराजमान हो जाएगा। अब कर्क लगन में ज्योतिष शास्त्र कहता है, कर्क लगन में बृहस्पति कहीं भी अशुभ फल देता है अगर अकेले बैठता है, तो यहां तो अकेले नहीं है, शनि के साथ बैठे हुए हैं।
तो यह क्या करेगा, भाग्य स्थान के अधिपति होने के कारण भाग्यशाली बनाएगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा। पिता के द्वारा किए गए कार्य और पिताजी नहीं रहे या बीच में चले गए, कुछ पैसे फंसे हुए थे या उनके बदले नौकरी जो नहीं लग रहा था वह नौकरी आप लोगों को लग जाएगी। सातवें घर में विराजमान होने के कारण दांपत्य जीवन को ठीक करेगा। नौकरी में जो अस्थिरताएं चल रही हैं, व्यापार में जो अस्थिरताएं चल रही हैं, उसको ठीक करेगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले। क्योंकि बृहस्पति सातवें घर में विराजमान हो रहा है तो पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार को आपको जो है अस्थिरताएं जो चल रही थी उसको दूर करेगा। अब यहां पे देखिए बृहस्पति छठे घर का अधिपति है। छठा घर क्या है, केस, मुकदमा, कर्ज और ऋण और आपका जो है डिसीजन गलत होना। जी हाँ, छठा घर क्या है, गलत डिसीजन। आप गलत डिसीजन करेंगे तो आप कर्ज में पड़ेंगे, गलत डिसीजन करेंगे तो शत्रुता बढ़ेगा, गलत कार्य करेंगे तो आप जो है लोगों के मध्य में सम्मान की कमी होगी और साथ में जो स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो अब यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनने के कारण जो है इन सभी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए बृहस्पति शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए लोगों के लिए, मेडिकल क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए, फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए, पॉलिटिशियन, राजनेता, टिम्बर, वाहन, मेडिसिन और पशु से संबंधित जुड़े हुए कार्यों के लिए बृहस्पति जो है विशेष शुभ और लाभकारी योग की प्राप्ति करवाएगा कर्क लगन और कर्क राशि वाले। अब यहां पे देखिए बृहस्पति की 3 दृष्टि है। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आय स्थान पे है, वृषभ राशि पे। बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है तो ये क्या करेगा आपको कि आपको धन की प्राप्ति करवाएगा, विदेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विदेश जाने में सहायता पहुंचाएगा। इन दिनों क्या हो रहा था, बड़े भाई से लाभ ही नहीं मिल रहा था, चाचाओं से मतभेद चल रहा था और प्रॉपर्टी विवाद चल रहे थे और पेट और गले और लीवर संबंधी जो समस्याएं चल रही थी वह ठीक करेगा। बृहस्पति की उच्च की दृष्टि लग्न पे है, कर्क लगन और कर्क राशि वाले। आपका तो आदत है पिनक करके तुरंत बोल देना, आपका कहना है कि हम गलत नहीं बोलेंगे तो गलत सुनेंगे भी नहीं। तो अब बृहस्पति का दृष्टि आपके लग्न पे जा रहा है तो यह आपको शांत करेगा और सम्मान की प्राप्ति करवाएगा, गलत डिसीजन नहीं लेने देगा। अब यहां पे देखिए इनकी 9वीं दृष्टि तीसरे स्थान पे है। छोटे भाई बहनों से लाभ के साथ बुद्धि में विकास करेगा, पराक्रम और छल के द्वारा अपने काम को आप निकालेंगे और साथ में रिश्तेदारों से फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस मिलेगा। फिर भी देखिए यहाँ पे कर्क लगन और कर्क राशि वाले, क्योंकि 7वें घर में बृहस्पति विराजमान है तो जिनका विवाह में बाधा हो रहा था वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएंगे, नए विवाह के रिश्ते की अपॉर्चुनिटी आपके पास प्रारंभ होंगे, संतान से सुखों की प्राप्ति होगा और जो लोग भी गर्भाशय से रिलेटेड परेशानियों से जो है परेशान थे या फिर शक की भावनाएं जो एक दूसरे के मध्य में चल रही थी वह भी कर्क लगन और कर्क राशि वाले दूर करेगा। नौकरी और व्यापार की स्थिति को तो सुधारेगा ही। फिर भी बृहस्पति के फल के अशुभता फल को दूर करने के लिए हर गुरुवार के दिन जो है आप 3 अप्रैल तक गाय को जो है गुड़ खिलाइएगा। इससे क्या होगा कि बृहस्पति के अशुभता फल आपके कर्क लगन और कर्क राशि वाले दूर हो जाएंगे। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब बृहस्पति का नीच भंग राजयोग उत्पत्ति होगा तो आपके लिए देखिए किस प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बृहस्पति छठे घर में शुभ फल कभी नहीं देते और ये सत्य बात है। बृहस्पति छठे घर में कभी भी शुभ फल नहीं देते। ये तो आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि शनि के साथ बैठ करके नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति कर रहे हैं और राहु की दृष्टि पड़ने के कारण नवम पंचम राजयोग की उत्पत्ति कर रहा है और छठे हाउस का राहु जो है कारक होता है। तो यह आपको क्या करेगा, सबसे पहला तो यह पंचम हाउस के मालिक है तो प्रेम संबंध की स्थिति को ठीक करेगा, गुप्त धन या लॉटरी सट्टा से रिलेटेड लाभ प्राप्त करवाएगा। कुछ गोल्ड्स वगैरह आप जो है गोल्ड लोन्स वगैरह में लगा चुके थे या गिरवी रख दिए थे या बिक गया था अस्थिरता में तो सिंह लगन और सिंह राशि वाले वो आपको रिफंड मिल जाएंगे। संतान सुख की प्राप्ति आपको करवाएगा। नौकरी में प्रयास करने के बाद भी वह छूटा हुआ था, बहुत दिनों से क्या हो रहा था कि पुरानी नौकरियां छूटी हुई थी तो वह आपको रिटर्न मिल जाएंगी। साथ में जिन लोगों को, बहुत लोगों के साथ क्या हुआ कि जिन लोगों को इनकम टैक्स का छापा या सरकारी परेशानियां या फिर केस मुकदमा और ऋण संबंधित जो परेशानियां थी तो सिंह लगन और सिंह राशि वाले वह दूर हो जाएंगे। आप हड़बड़ा करके हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं क्योंकि आप बहुत उतावले होते हैं तो यह आपको मन को शांत रखेगा और यह आपको परफेक्ट डिसीजन देगा कि आपको कहां किस तरीके से पैसे को मैनेज करना है, किस तरीके से पैसे को आपको खर्च करना है और किस तरीके से बचाना है। अब बृहस्पति अष्टमेश है तो यह आपके वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा। पुराने रिश्ते जो टूट गए थे वह रिश्ते रिटर्न हो जाएंगे। जिन लोगों को केस मुकदमा या दाम्पत्य जीवन में स्थिरताएं उत्पन्न हो चुकी थी, अस्थिरताएं उत्पन्न हो चुकी थी, वह पुनः ठीक हो जाएंगे। 8वें घर का अधिपति मतलब आप मेहनत कर रहे थे, आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो यह भी समस्याओं को ठीक करेगा। अब देखिए बृहस्पति क्योंकि छठे घर में बैठा हुआ है तो आपके शत्रु स्वतः आपसे दूर हो जाएंगे और बहुत विवाद और परेशानियां जो जीवन में चल रही थी वह भी आपके शांत हो जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति शिक्षण संस्थान, मेडिकल,
फाइनेंस और इसके अलावा जो है पॉलिटिशियन, लॉ से रिलेटेड, टिम्बर, वाहन और पशु संबंधित कार्य से रिलेटेड के सीधे कारक होते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। शुगर, थायराइड, बीपी से संबंधित जो भी व्यक्ति परेशान है, चर्बी से रिलेटेड जो भी व्यक्ति परेशान है, उनकी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। जिन लोगों की स्त्रियों को गर्भाशय से बीमारी चल रही थी और जैसे सिस्ट की समस्याएं चल रही थी या यूरिन इन्फेक्शन चल रहा था या संतान कंसीव नहीं हो रहा था, तो उस प्रकार की समस्याएं भी सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपके दूर हो जाएंगे। अब देखिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले, बृहस्पति का 5वां दृष्टि कर्म क्षेत्र में है, तो पिता के द्वारा धन की प्राप्ति और पिता को आप भी धन देंगे और आप भी पिता को धन, आपको भी पिता से मतलब लाभ होगा, एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। और यहाँ पे व्यय स्थान में उच्च का दृष्टि है। ये पता है आपको, मैं बताना चाहता हूं कि 20 नवंबर से 3 अप्रैल के बीच में आप अपने सिंह लगन और सिंह राशि वाले मैक्सिमम कर्ज को समाप्त कर देंगे। साला कर्ज से ही आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे। इसके अलावा जो है बृहस्पति की 9वीं दृष्टि धन स्थान पे पड़ रही है, तो यह लव रिलेशन को सुधारेगा, नए रिश्तों को सुधारेगा, वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा, पुराने मित्रों को सहायता प्राप्त होगा, भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति आप करेंगे सिंह लगन और सिंह राशि वाले। फिर भी देखिए बृहस्पति के अशुभ फल को समाप्त करने के लिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए। तो बृहस्पति के अशुभ फल को समाप्त करने के लिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपको जो है पर डे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए और थोड़ा हल्दी का तिलक लगा लीजिए, तो आपके लिए मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राजु की उत्पत्ति करेगा 20 नवंबर से लेकर के 3 अप्रैल तक, तो देखिए आपके लिए किस प्रकार का फल की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, ऐसे तो देखिए बृहस्पति कन्या लगन में शुभ फल नहीं देता क्योंकि मार्केश होता है और साथ में जो है संपत्ति के कारक भी होते हैं, लेकिन मार्केश के फल को तो समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि नीच भंग राज योग है, तो ये शुभ हो गया आपके लिए। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में संपत्ति का मालिक रहेगा और 7th हाउस का मालिक रहेगा, बहुत ही शुभ फल देने वाला है। तो जब यह नीच भंग राज की उत्पत्ति करेगा तो सबसे पहले माता से रिश्ते को ठीक करेगा। इसके अलावा भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति करवाएगा। पुराने स्टाफ्स, पुराने मैनेजर्स जो आपको धोखा देके चले गए थे वह रिटर्न आ जाएंगे, यानी आपके फेवर में वो आ जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था या कहीं घर बुक करके रखे थे, बिल्डर भाग गया था या रजिस्ट्री नहीं हो रहा था या फाइनेंस नहीं हो रहा था, तो इस प्रकार की समस्या को तो सबसे पहले बृहस्पति नीच भंग राज योग में आपको समाप्ति करेगा। अब यहां पे देखिए 5वें घर में यह नीच भंग राज योग उत्पत्ति कर रहा है, तो 5वां घर प्रेम संबंध का होता है, तो प्रेम संबंध को ठीक करेगा। 5वां घर जो होता है कन्या लगन और कन्या राशि वाले गुप्त धन का होता है, तो वह समाप्ति को दूर करेगा। संतान संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। आप अपने संतान के फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित थे और अपने संतान के गलत कार्यों पे भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे, तो आप बोलिएगा और संतान को अपने बल पे ठीक करिएगा क्योंकि नवम पंचम राज्य की उत्पत्ति भी हो रहा है। इसके अलावा जो है 5वें घर का अधिपति होने के कारण जो है आपके विवाह के रिश्ते के साथ नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी भी प्रारंभ होंगे। अब यहां पे देखिए 7वां घर का भी अधिपति है, तो वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड स्थितियों को ठीक करेगा। इन दिनों से नौकरी में परेशानी, पार्टनर को छोड़े कि रखे, नौकरी में रहे कि छोड़े, तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा संस्थान, लॉ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड या पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, जो डायरेक्ट आरबीआई वगैरह में उच्च प्रकार के वित्तीय संस्थान में या गुप्तचर के स्थान पे, तो उन लोगों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, तो यह 5वीं दृष्टि से भाग्य को देख रहा है। वहां के बृहस्पति कारक है, तो पदोन्नति, प्रमोशन और पिता के द्वारा धन की प्राप्ति करवाएगा। आय स्थान को देखने के कारण विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी के साथ उच्च प्रकार के सम्मान की प्राप्ति करवाएगा क्योंकि उच्च की दृष्टि है। और लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आप सोच समझ कर डिसीजन लेंगे जिससे आपकी ख्याति समाज में अत्यधिक बढ़ेगी, कन्या लगन और कन्या राशि वाले। फिर भी बृहस्पति क्योंकि नीचे का है, तो बृहस्पति पेट, लीवर, किडनी, थायराइड ये सब के सीधे कारक होते हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं को तो ठीक करेगा, लेकिन फिर भी नीच का ग्रह थोड़ा सा अस्थिरता तो उत्पन्न करता ही है। धन के कारक है, जहां 10 लाख नहीं आना वहां 8 लाख आएगा, लेकिन आएगा तो जरूर। तो बृहस्पति के अशुभता फल को समाप्त करने के लिए प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और अगर 3 अप्रैल तक कंटिन्यू भी करते हैं ना, 5 भी करते हैं, तो बहुत है आपके लिए। कन्या लगन कन्या राशि वाले। तुला लगन तुला राशि वाले, जब बृहस्पति मकर राशि में नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेगा तो आपके लिए किस प्रकार का लाभ की प्राप्ति करवाएगा, यह मैं आपको जानकारी देता हूं। देखिए तुला लगन तुला राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेगा
तो बृहस्पति आपके कुंडली में ऐसे तो क्या हो रहा है कि 6th हाउस के कारक है और साथ में जो है 3rd हाउस के कारक है, जहां बृहस्पति शुभ फल नहीं देता। लेकिन तुला लगन के मित्र जो होते हैं, तुला लगन के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र के परम मित्र है शनि, तो ये नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति हो गया। प्लस राहु भी जो है कुंडली में अष्टमेश हो रहे, तो नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति भी कर रहा है 5वीं दृष्टि से, तो यह भी एक विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति कर रहा है। तो अब यहां पे देखिए आपको क्या फल की प्राप्ति होगी तुला लगन और तुला राशि वाले। चतुर्थ स्थान में जब बृहस्पति केंद्र में विराजमान हो जाएगा तो माता से लाभ मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा तो वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। भूमि मकान वाहन संपत्ति की प्राप्ति करवाएंगे। गुप्त धन या कहीं फंसे हुए पैसों की प्राप्ति करवा देगा। इसके अलावा 3रे हाउस का अधिपति होने के कारण जो है सरकार से या लाइजनिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। जो मुंशी से रिलेटेड काम में है या ठेका से रिलेटेड काम में है, तो 3रे हाउस का अधिपति होने के कारण, नीच भंग राज्यों के कारण आपको उन प्रकार के लोगों से लाभ की प्राप्ति होगी। स्टाफ्स या फिर रिश्तेदारों या छोटे भाई बहनों से जो मतभेद चल रहे थे, उस प्रकार की समस्याओं को समाप्त करेगा। अब बृहस्पति 6ठे हाउस का भी कारक है और 6ठे हाउस के कारक है और नीच भांग राज्य है और बृहस्पति को शनि मतलब मीन राशि को देखेगा भी 3री दृष्टि से, तो ये केस मुकदमा कर्ज से आपको बचाएगा। व्यर्थ को आपको फंसा दिया गया था और कुछ ऐसा लिंक ही नहीं मिल रहा था कि आप पैर भी लगा करके अपने नौकरी की परिस्थिति को ठीक करें, तो इस प्रकार के भी तुला लगन वाले लोग समस्याएं समाप्त हो जाएगी आपकी। जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान, मेडिकल, बैंक, टिम्बर, वाहन, पॉलिटिशियन, वित्तीय रिलेटेड कार्य, मेडिसिन या फिर पशु संबंधित कार्य से या पशुपालन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बृहस्पति विशेष शुभ और लाभकारी फल देगा तुला लगन और तुला राशि वाले। जो व्यक्ति लीवर, किडनी, पेट संबंधित समस्या या फिर चर्बी से रिलेटेड या थायराइड या शुगर से रिलेटेड समस्याओं से परेशान है, घुटना से रिलेटेड दर्दों से परेशान है, तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। अब यहां पे देखिए, क्योंकि 6ठा घर संतान से सुख और नौकरी से सुख का भी होता है और ऋण को मुक्त कराता है, तो संतान से सुख और नौकरी से सुखों की प्राप्ति करवाएगा। साथ में वैवाहिक जीवन को तो डायरेक्ट बृहस्पति कारक होते, तो स्त्रियों का विवाह जो सेट नहीं हो रहा था, जिसकी उम्र बढ़ चुके थे, उनके लिए तो विशेष शुभ लाभकारी फल रहेंगे। अब देखिए, बृहस्पति की 3 दृष्टि है, तो यह 5वीं दृष्टि से 8वें हाउस को देख रहा है और 8वें हाउस का बृहस्पति कारक होते हैं, तो यह आपको जो है उच्च प्रकार के लोगों से साथ संपर्क में जो विवाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहे थे या आपको मेहनत के अनुसार जो शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वह मिल जाएंगी। 7वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहा है, तो कर्म क्षेत्र को देखने के कारण पिता से लाभ की प्राप्ति होगी। पिता आपको धन देंगे, आप भी पिता को धन देंगे। पिता से जो मन मुटाव चल रहे थे वह समाप्त हो जाएंगे। पिताजी आपको वाहन या ये भवन या फिर कुछ धन की प्राप्ति के साथ आपको सम्मानित करेंगे। और वह स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण वह भी बृहस्पति कारक होता है, तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जिनकी वीजाएं चली गई थी, ग्रीन कार्ड की सेवाएं चली गई थी या फिर जो है परमिट चला गया था, तो उस प्रकार की समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ बृहस्पति के कुछ अशुभ फल भी हैं, जैसे मानसिक तनाव, थोड़ा सा तनाव तो देगा क्योंकि है तो कितना भी नीच का ही ना। तो इस फल को समाप्त करने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, विष्णु जी को जो है किशमिश का भोग लगाना है और उनके सामने घी का दीपक जला देना है। तुला लगन और तुला राशि वाले। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित करेगा, नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति करेगा, तो आपको किस प्रकार का फल की प्राप्ति होगी। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित करके नीच भंग राज्यों बनाएगा, तो बृहस्पति आपकी कुंडली के 3रे स्थान में विराजमान रहेंगे और धन के कारक हो जाएंगे। और क्योंकि बृहस्पति पंचमेश हो गए, तो पंचम हाउस के त्रिकोण के कारक, तो सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। तो आपको देखिए किस प्रकार का फल की प्राप्ति करवाएगा। सबसे पहला देखिए वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, आप तो होते हैं क्रोधित, स्पष्ट बोलते हैं, पुरुष हो या स्त्री, झूठ से नफरत है और कोई झूठ बोलते तो आप तो पिनक के उनसे बातें करना बंद कर देते हैं। तो जब ये नीच भंग राज्य की उत्पत्ति होगी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, तो द्वितीय स्थान का अधिपति होने के कारण नए नए लोगों से संपर्क होंगे, लोगों के मध्य में आप फेमस होइएगा, आपकी वाणी में कठोरता से मधुरता बदल जाएगी। नवम पंचम राज्यों के कारण बुध की दृष्टि पड़ने के कारण 5वीं जो है आप छल कपट से अपने काम को निकाल लेंगे। इस बार आप क्रोध नहीं करने वाले हैं। नौकरी में बदलाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। कुछ कलीग हैं या नौकरी में या परिवार वाले लोगों से जो विवाद चल रहे थे वह समाप्त हो जाएंगी। गला संबंधित समस्या चल रहा था, भाई से जो समस्याएं चल रही थी, घुटना, लीवर, पेट और शुगर या थायराइड से जो रिलेटेड समस्याएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। यही नहीं, बृहस्पति 5वें हाउस का अधिपति है, तो संतान के सुख की सीधी प्राप्ति करवाएगा। नौकरी में जिनके नंबर कम आ गए थे, जो हिम्मत हार चुके थे या फिर लॉटरी सट्टा में भयानक नुकसान हुआ था, तो उस प्रकार की समस्याएं भी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा जो व्यक्ति कानून से रिलेटेड कर्म में जुड़े हुए हैं, शिक्षा से रिलेटेड, पॉलिटिक्स, वाहन,
टिम्बर से रिलेटेड या फिर जो है मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में या फिर लॉ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा बृहस्पति। अब यहां पे देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, जब बृहस्पति तीसरे घर में रहेंगे तो इनकी 3 दृष्टि होती है, तो ये 5वें दृष्टि से 7वें हाउस को देख रहा है, तो यह नौकरी में स्थिरता लाएगा। हो क्या रहा था कि सरकारी डिपार्टमेंट में या प्राइवेट डिपार्टमेंट में कुछ एक्स्ट्रा इनकम यानी घूस के पैसे में बोल सकता हूं, टेबल के नीचे वाले पैसे आप मेहनत कर रहे थे, आपके ऊपर वाला ले जा रहा था, ऊपर से आपको धमकी दे रहा था कि टर्मिनेट कर देंगे, वो खुद ही दूर हो जाएगा। इसके अलावा नौकरी में बदलाव होगा, वैवाहिक जीवन आपके ठीक होंगे, और साथ में जो है आप नौकरी छोड़ के कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये सफल बना देगा। भाग्य स्थान में उच्च का दृष्टि पड़ने के कारण प्रमोशन पदोन्नति के साथ में जो है कम समय में ज्यादा मान और सम्मान और धन की प्राप्ति करवाएगा। माफ करेंगे। और 9वीं दृष्टि आय स्थान में पड़ने के कारण विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, साथ में जो है अचानक धन की प्राप्ति, बड़े भाई बड़ी बहन या फिर जो है बड़े चाचा या फिर आपसे जो ऊंचा है जिनसे रिश्ते खराब हो चुके हैं उनसे रिश्ते के साथ धन की प्राप्ति होगी। और यही नहीं, क्योंकि 11वां हाउस बुद्धि का होता है तो बुद्धि के द्वारा आप अपने काम दूसरों से निकाल लेंगे। अब तीसरे हाउस में बृहस्पति थोड़ा शुभ फल देता है। क्या देता है? अस्थिरता और परेशानियां तो उत्पन्न करता ही करता है, कितना भी नीच भंग राजयोग हो जाए। तो आपको प्रत्येक दिन क्या करना है? विष्णु जी को पीला पुष्प चढ़ाना है और साथ में विष्णु जी को केसर का तिलक लगाना है। आप देखिए कि लाभ कितना प्राप्त होगा, खुद से भी लगा लीजिएगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, धनु लगन और धनु राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति बनाएगा 20 नवंबर से 3 अप्रैल के मध्य में, तो देखिए आपको किस प्रकार का फल की प्राप्ति करवाएगा। धनु लगन और धनु राशि वाले आपके डायरेक्ट लग्नेश हो जाएंगे बृहस्पति। और यहां पे देखिए क्या होगा कि आपके ऊपर एक तो शनि की 7.5 पैर पे चल रहा है, तो अब शनि के साथ ये नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति कर रहा है, तो बृहस्पति ज्ञान है। आप किसी बहुत बड़े पंडित ब्राह्मण ज्ञानी आदमी के साथ रहेंगे या फिर स्वयं भगवान के साथ रहेंगे तो आपका बुद्धि भी तो वही हो जाएगा ना। तो यहां पे बृहस्पति क्या होगा कि कुछ समय के लिए मतलब 3 अप्रैल के लिए शनि का अशुभता फल शनि के 7.5 का आपका शांत हो जाएगा, समझ लीजिए। अब देखिए बृहस्पति लग्न के कारक है, तो मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि राहु के कारण जो है नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति हो रहा है। राहु की दृष्टि पड़ रही है ना 9वीं, तो ये आपको क्या करेगा कि अब क्या है ना धनु लगन धनु राशि वाले बहुत सीधे दयालु है। जाने तो चला गया, अरे जाने तो मेरे किस्मत में नहीं था, फिर कर लूंगा, फिर कमा लूंगा, दूसरे की सहायता कर दिया, ये डायलॉग अब नहीं चलने वाला। क्योंकि जब बृहस्पति नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेगा ना और नवम पंचम राज्य राहु के कारण उत्पत्ति करेगा ना, तो आप छल्ली हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे और गलत डिसीजन और गलत रिश्तों को तो खत्म कर देंगे। शुभ है आपके लिए होना, यह शुभ है, क्योंकि आप तो सुधर नहीं सकते, आप राजा सत्य हरिश्चंद्र के बेटे न हैं, इसीलिए। तो देखिए धनु लगन और धनु राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेगा मकर राशि में, तो छल के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति कर लेंगे, छल के द्वारा धन की प्राप्ति कर लेंगे। जो रिश्ते या प्रेम में आपको बदनामी मिल रहा था वह दूर हो जाएंगे। जो दोस्त लोग आपको नशा रिलेटेड और गलत कार्यों में फंसाने का प्रयास कर रहे थे वह दूर हो जाएंगे। गलत लोगों से विवाह होते होते आप बच जाइएगा, आप डिसीजन चेंज कर लीजिएगा। पार्टनरशिपिंग में जो पार्टनर आपको टॉर्चर कर रहा था, मेंटल टेंशन दे रहा था, वह दूर हो जाएगा। परिवार वालों के लिए जान दे रहे हैं, परिवार वाला आपको वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और यही नहीं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं ना, टॉर्चर हो रहा है ना, प्रेशर हो रहा है ना, वह समस्या भी दूर हो जाएंगी। अब यहां पे देखिए धनु लगन और धनु राशि वाले, क्योंकि बृहस्पति जो है चौथे हाउस के भी कारक रहेंगे, तो माता का स्वास्थ्य वगैरह खराब चल रहा था तो वह समस्याएं भी आपकी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है क्या हो रहा था कि मान सम्मान और पुराने कर्म को आप किए हैं धनु राशि में जब बृहस्पति थे, तो अब यहां मकर राशि में जा रहे हैं, तो अब क्या हो रहा था कि मेहनत कर दिए, वैल्यू ही नहीं है, तो आप हिम्मत करके अपनी वैल्यू को बढ़ा देंगे। यानी जो व्यक्ति शिक्षा संस्थान, मेडिकल से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, फाइनेंस, बैंकिंग, टिम्बर, वाहन, मेडिसिन, होटल्स, रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए तो धनु लगन धनु राशि वाले आप लोगों के लिए तो विशेष शुभकारी है, समझ गए। अब यहाँ पे बृहस्पति जो है, देखिए बृहस्पति की 5 दृष्टि, माफ करेंगे 3 दृष्टि होती है, तो 5वें दृष्टि छठे हाउस पे पड़ रहा है, तो यह कर्जा रोग मुक्ति सबको बचाएगा। लेकिन बृहस्पति कभी भी छठे घर में शुभ फल नहीं देता है। तो जो लोग थायराइड, बीपी, शुगर या लीवर से रिलेटेड समस्याओं से ग्रसित है, तो आप लोगों की समस्याएं दूर होंगी। लेकिन आप सोचेंगे कि यह राशि परिवर्तन पूर्णतः ठीक कर दे, ऐसे कैसे हो सकता है?
पहले बृहस्पति नीच का हो रहा है तब तो नीच भंग राजयोग बना रहा है ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, तब तो सब करोड़पति और अरबपति बन जाएगा। तो इस प्रकार की समस्याओं को थोड़ा बढ़ा सकता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखना है। ऊपर से राशि भी देखिए शुक्र का है। अब यहाँ पे देखिए 7वीं दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद को दूर करेगा, वैवाहिक जीवन अच्छे संबंध स्थापित करेगा, और साथ में जो है ससुराल पक्ष से, सास ससुर से जो मान सम्मान नहीं मिल रहा था या ससुराल से धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी जिसमें आप भी प्रयास किए निकलवाने का, तो वह भी ठीक हो जाएगा। धनु लगन धनु राशि वाले, और कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण पिता के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और बहुत दिनों से आप टॉर्चर हो रहे थे लेकिन आपके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो अपने बुद्धि का प्रयोग करके, छल करके आप दिखाइएगा कि देखो मेरे साथ ये समस्या उत्पन्न हुई है, तो आपको परिवार का सहयोग भी मिल जाएगा, नए नौकरी के भी सहयोग मिल जाएंगे, और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क में स्थापित हो जाएगा। अब क्योंकि बृहस्पति कितना भी तो नीचे के हैं, तो अब नीच भाग राजयोग द्वितीय हाउस में, तो थोड़ा कभी कभी ज्यादा भी बोल देंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रत्येक गुरुवार के दिन गुरुवार का उपवास प्रारंभ कर दीजिए, और गुरुवार के दिन गरीबों को जो है ना दही और बूंदिया जो है खिलाइए। तो देखिए धनु लगन धनु राशि वाले बृहस्पति का कितना टॉप क्लास का फल आपको प्राप्त होगा। थोड़ा अगर मैं कड़वा बोल दिया हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, सुधरते ही नहीं आप लोग, हम ही लोग तो सुधारेंगे आपको। मकर लगन और मकर राशि वाले, आपकी बात मैं करना चाहूं, जब बृहस्पति नीच भंग राज्य को उत्पत्ति करेगा तो आपके लिए किस प्रकार का शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब बृहस्पति 20 नवंबर से लेकर के जो है 3 अप्रैल तक मकर राशि में प्रवेश करेगा तो लग्न में हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, शनि की 7.5 भी है। तो अब देखिए मकर लगन और मकर राशि वाले, बृहस्पति कभी भी अकेला शुभ फल नहीं देता, यह शास्त्र कहता है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता। और बृहस्पति जब शनि के साथ बैठ जाएगा तो शनि की प्रवृत्ति को यह बढ़ा देगा। अब बृहस्पति ज्ञान धर्म और पेशेंस का कारक है, तो मकर लगन और मकर राशि वाले, ज्ञान धर्म और पेशेंस तो आप में होता है कम, क्षण भर में किसी भी विषय को सही डिसीजन ले लेते हैं और तपाक से दूसरों के सामने बोल देते हैं। आप सोचते हैं कि मैं उसके लिए ये कर दिया वो कर दिया, लोग आपकी तारीफ करते हैं तब अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझते हैं और इसी का लोग फायदा बेवकूफ बना के निकल जाता है। तो अब देखिए मकर लगन और मकर राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राज्य को उत्पत्ति करेगा ना तो आपके साथ क्या फल की प्राप्ति हो। सबसे पहला तो आप चालाक, होशियार और चतुर हो जाइएगा, फालतू बोलने का आदत समाप्त हो जाएगा और दिमाग से काम करने लगिएगा, समझ गए ना, और हृदय से भी काम करने लगिएगा। तबाकी में आकर के कोई काम नहीं करिएगा, यह बृहस्पति का फल देगा आपको। इसके अलावा देखिए मकर लगन और मकर राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन नीच भंग राजयोग जो रहेगा कम मेहनत में मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति करवाएगा। साथ में जो है बृहस्पति आपकी कुंडली में 3रे हाउस के और साथ में व्यय के कारक है। कर्जदार हो गए थे, दूसरों को पैसे दिए, पैसे फंस गए थे, मिल ही नहीं रहा है, बिना मतलब के केस मुकदमा में फंस गए, तो वह स्थान का अधिपति होने के कारण मकर लगन और मकर राशि वाले बृहस्पति जो है आपको क्या करेंगे कि ये सबसे पहले तो कर्ज से मुक्ति दिलवाएगा। क्या हो रहा था कि बिना मतलब का आरोप में फंस गए थे, विदेश जाने के लिए आपको वीजा ही नहीं मिल रहा था, या विदेश गए तो क्या हुआ कि देखिए बहुत लोग आपको क्या किए कि बदनाम कर दिए और आपको मान लीजिए कोई सपोर्ट कर रहे थे या आपकी गुप्त बातों को दूसरे के सामने जो बता दिए, तो इससे क्या हुआ कि आपकी वीजा परमिट चली गई। बिना मतलब के जो है आरोप में फंसने की शिकायत हुए और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो काम आपके मकर लगन और मकर राशि वाले चल रहे थे वह भी समाप्त हो गए। तो मकर लगन और मकर राशि वाले इस प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए आपको क्या होगा, मकर लगन और मकर राशि वाले, जब बृहस्पति आपकी कुंडली में मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर लगन और मकर राशि वाले बृहस्पति 3रे घर के भी अधिपति, एकदम समझने वाली बात है यहाँ पे। 3रा घर में मनुष्य को जो है विदेश की ओर लेकर के जाता है। 3रा घर जो होता है पराक्रम का होता है, भाई बहनों से सहयोग का होता है। तो मकर लगन और मकर राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राज्य को उत्पत्ति करेगा तो आप पराक्रम के द्वारा अपने आप में जो किसी प्रकार का गलत आरोप आपके ऊपर लगा है या व्यर्थ के जो आप कर्जदार हुए हैं या फिर आपने लोन लिया था और सामने वाला आपको टॉर्चर कर रहा था, तो उस प्रकार की समस्याओं को समाप्त करेगा। छोटे भाई बहनों से रिश्ते को ठीक करेगा। सरकार के पास जो आपके कुछ फंड फंसे हुए थे उस प्रकार की समस्याओं को ठीक करेगा। संपत्ति से रिलेटेड विवाद से आपको बचाएगा। साथ में जो है क्योंकि बृहस्पति जो व्यक्ति शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड काम में जुड़े हुए हैं, जो बैंकिंग से रिलेटेड काम में जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, जो वाहन, टिम्बर, धर्म से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से विशेष फल आपको प्राप्ति करवाएगा
मकर लगन और मकर राशि वाले। अब यहां पे देखिए मकर लगन और मकर राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राज की उत्पत्ति करेगा तो यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोचने वाली विचारणीय विषय है। 5वीं दृष्टि इनके 5वें स्थान पे पड़ेंगे। तो आप देखिए मकर लगन और मकर राशि वाले, जब 5वीं दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ेगा तो ये आपको लॉटरी, सट्टा और संतान के फ्यूचर को लेकर के जो आप चिंतित थे वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। पूरा पहले के जो आपके संतान है उसके करियर को लेकर के चिंतित है वह समस्याएं ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट संतान होने में जो आपको परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वह होने की समस्याएं आपके ठीक हो जाएंगी। अब यहां पे देखिए 5वां घर जो होता है मनुष्य के जीवन में उसके बुद्धि का भी होता है। और मकर लगन और मकर राशि वाले, आपके साथ एक समस्या क्या है कि आप थोड़ा क्रोधित होकर के, आक्रामक होकर के किसी काम को कर देते हैं, तो ये आपको पेशेंस देगा। जी हाँ, लग्नेश भी साथ में और लग्नेश को बल देने के लिए बृहस्पति भी साथ में, तो ये आपको पेशेंस देगा और आप अपनी चतुराई से अपने काम को निकाल लीजिएगा। 7वीं दृष्टि 7वें घर पे है, तो आपको यह वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा, नए व्यापार की अपॉर्चुनिटी को ठीक करेगा। कुछ पार्टनर से मतभेद चल रहे थे या अविश्वासिता की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी तो पार्टनर आपको सपोर्ट कर देंगे। इसके अलावा मकर लगन और मकर राशि वाले, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे है, तो ऐसे तो आप कर्म को बड़ा मानते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों से आपके संपर्क होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप थोड़े इगोइस्ट होते हैं और दूसरों के एहसान पे, दूसरों के टुकड़ों पे पलना आपको पसंद नहीं होता है, मकर लगन और मकर राशि वाले। लेकिन क्योंकि बृहस्पति लग्न में आएगा तो आपकी चतुराई को बढ़ाएगा, तो इस बार आप क्या करेंगे, जिन उच्च प्रकार के लोगों से आपके संपर्क स्थापित है मकर लगन और मकर राशि वाले, उस प्रकार की समस्याओं को आपको दूर करेगा। और साथ में जो है मकर लगन और मकर राशि वाले धार्मिक यात्राओं के साथ में जो है आपके प्रमोशन, पदोन्नति, पिता से रिश्ते और दाम्पत्य जीवन को ठीक कर देगा। देखिए मकर लगन और मकर राशि वाले, शनि के 7.5 के प्रभाव को भी यह ठीक करेगा। फिर भी इस परिस्थिति को और शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए मकर लगन और मकर राशि वाले, आपको क्या करना है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या करना है कि आपको प्रत्येक दिन जो है आपको जो है गाय के लिए या किसी पशु पक्षी के लिए गेहूं का दान करना है। और हर गुरुवार के दिन जो है आप नॉनवेज बंद कर दीजिए और ड्रिंक और शराब तो सेवन एकदम बंद ही कर दीजिए। और साथ में जो है गुरुवार के दिन गरीबों को जो है जलेबी खिलाइए, लड्डू खिलाइए, तो बृहस्पति का जो थोड़ा अशुभ फल है वह भी समाप्त हो जाएगा मकर लगन और मकर राशि वाले। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग 20 नवंबर से लेकर के जो है 3 अप्रैल के मध्य में बनाएंगे, तो आपके लिए देखिए कितना शुभ और कितना लाभकारी रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, बृहस्पति व्यय स्थान पे नीच का विराजमान हो जाएगा। ये शुभ नहीं होता है क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति कभी भी शुभ फल तो देते नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है कि बृहस्पति के साथ में जो है शनि बैठ रहे हैं, तो यह नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति कर रहा है। और साथ में जो है राहु की दृष्टि पड़ने के कारण जो है नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति कर रहा है। राहु भी जो है स्थान को शुभ, मतलब द्वादश स्थान पे राहु की दृष्टि शुभ फल देता है। तो अब यहां पे बृहस्पति की अशुभता समाप्त हो गई, यानी बृहस्पति विवश करेगा शनि को कि अपने 7.5 के अशुभ प्रभाव को आपके ऊपर कम दे। और यहां पे देखिए बृहस्पति अब जो है यह शुभ फल की प्राप्ति करने लगेगा। तो जब नीच भंग राज योग की उत्पत्ति हो गया आपका कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, तो बृहस्पति आपकी कुंडली में आय के मालिक रहेंगे और धन के मालिक रहेंगे। धन और आय का मालिक नीच भंग राज योग उत्पत्ति कर दे तो आप नहीं समझ सकते हैं कि कितना शुभ और लाभकारी फल इसका प्राप्त होगा। तो एक एक करके आप फल को समझिए। पहले सबसे पहला, जो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षण संस्थान के क्षेत्र में, केमिस्ट के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, पॉलिटिशियन के क्षेत्र में, वित्तीय से रिलेटेड, जासूसी से रिलेटेड, टिम्बर, वाहन, मेडिसिन, पशुपालन, इन सभी क्षेत्रों में है, आपके लिए तो कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति करवाएगा। अब देखिए कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, आप होते हैं दयालु और भावुक। हमेशा आज तक आप दुख क्यों झेल रहे हैं? इसलिए दुख झेल रहे हैं क्योंकि आप दूसरों के लिए जीते हैं। अब क्योंकि आप चालाक नहीं होते हैं, लेकिन ज्ञान, बुद्धि और धर्मता आपके अंदर निहित होती है, तो अगर साथ में थोड़ी सी चालाकी जुड़ जाए तो क्या फर्क, कितना ये शुभ फल हो जाएगा। तो देखिए कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, नवम पंचम यानी राहु की दृष्टि के कारण जो है आपको जो है यह शुभ फल की प्राप्ति करवा देगा, क्योंकि बृहस्पति भी राहु को देख रहा है।
तो अब यहां पे देखिए आपके साथ किस प्रकार का फल की प्राप्ति होगा। सबसे पहला चीज देखिए क्या है कि आप छल करना चालू कर देंगे। परिवार के कुछ लोग पैसे ठग ठग करके जमा कर रहे थे और आप कर्जदार बन रहे और दूसरों का लोन और दूसरों का गारंटर बन करके और ब्याज के पैसे आप चुका रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं को ठीक करेगा कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, चतुराई आ जाएगी ना आपके अंदर। इसके अलावा वह स्थान का अधिपति में पुराने केस मुकदमा में जो आपको फंसा दिया गया है वह समस्याएं भी दूर करेगा। इसके अलावा जो है जो लोग आपको जो है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले मेंटल टॉर्चर कर रहे थे, पैसे के लिए परेशान कर रहे थे, तो आप हिम्मत से काम लेंगे और उसका डट के सामना करेंगे, भले ही केस मुकदमा क्यों ना हो जाए। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ देगा। अब आय स्थान का अधिपति होने के कारण संपत्ति रिश्तेदार आपके हड़प लिए हैं या चाचा या बड़े भाई कोई भी हड़प लिया है तो आप उसको मेहनत से और हिम्मत से प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्ञान और धर्म की बातें कर दिए। अब यह बृहस्पति का नीच भंग राजयोग आपको हक दिलाएगा, हक, और अपने हक के लिए आप संघर्ष भी करेंगे कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले। अब देखिए कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान के भी अधिपति है। तो जो लोग आपको प्यार का झांसा दे करके, लड़की हो तो लड़का और लड़का हो तो लड़की यूज कर रहा है ना, सबसे पहले तो वो बाइकआउट हो जाएगा। इसके अलावा पति पत्नी के मध्य में विश्वास के रिश्ते कायम हो जाएंगे। जिन लोगों का एक दूसरे से दूजा हो गया या झगड़ा हो गया या विवाद हो गया, तो उस प्रकार की समस्याएं भी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले आपकी दूर हो जाएंगे। मतलब आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। सेकेंड हाउस जो होता है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, धन का होता है, नौकरी में आय स्थिरता का होता है और साथ में परिवार के लोगों से आय स्थिरता का होता है। तो नौकरी में स्थिरता लाएगा। नौकरी परिवर्तन करके व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार करिएगा। इसके अलावा जो है नए मित्रों का सहयोग मिलेगा, पार्टनर का सहयोग मिलेगा, ऑनलाइन रिलेटेड कर्म क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि बृहस्पति सीधे मैंने बताया है कि पॉलिटिक्स, बैंक, फाइनेंस, मेडिकल, पशु से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड या फिर टिम्बर से रिलेटेड कारक के कारक है। तो इन सभी चीजों के लिए विशेष धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि धन का मालिक नीच भंग राजयोग उत्पत्ति कर रहा है। अब यहां पे देखिए, क्योंकि बृहस्पति आय स्थान के अधिपति है तो विदेश जाने के संयोग को यह बनाएगा। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है। बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। तो यह आपको क्या करेगा, 5वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देख रहा है। चतुर्थ स्थान बृहस्पति का उच्च का राशि होता है। तो जब उच्च का राशि होता है तो आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति की प्राप्ति करवा देगा। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक कर देगा। और साथ में जो है बृहस्पति का यह चतुर्थ स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले एक बहुत ही प्रबल राज्य की उत्पत्ति करेगा। क्या बताता हूं मैं आपको, कोई लिटिगेशन या विवाद या सरकार से रिलेटेड या ठेका से रिलेटेड जो काम फंसे हुए थे या पैसे फंसे हुए थे वह प्राप्त करवा देगा। अब यहां पे देखिए बृहस्पति की 7वीं दृष्टि छठे हाउस पे है, क्योंकि छठे हाउस का बृहस्पति कारक नहीं होता है। तो उस समय क्या हो रहा था आपके साथ, शत्रु बढ़े, कर्ज बढ़े, मेंटल परेशानी और व्यर्थ के जो है नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। तो सभी इस प्रकार की समस्याएं आपके 7वीं दृष्टि उच्च राशि कर्क पे पड़ने के कारण, क्योंकि कर्क राशि शनि की माफ करिएगा बृहस्पति उच्च की राशि है, तो इस प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर देगा। अब यहां पे देखिए बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 8वें घर पे है। 8वें घर का तो बृहस्पति कारक होता है, तो यह आपको जो है विवाद से बचा देगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद से बचा देगा अपने अस्तित्व के लिए। और जो आप मेहनत कई दिनों से कर रहे थे, आपको सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वह भी सम्मान आपको कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले प्राप्त करवा देगा। मीन लग्न मीन राशि, जब बृहस्पति नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेगा तो आपके लिए कितना शुभ और लाभकारी फल रहेगा यह आपको समझना चाहिए। मीन लग्न और मीन राशि वाले देखिए, बृहस्पति 20 नवंबर से 3 अप्रैल के मध्य में नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेगा। इसमें तो ये रहेगा 4 तारीख तक, लेकिन 3 अप्रैल को रात्रि में ये समाप्त हो जाएगा योग। तो अब बृहस्पति आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जब बृहस्पति मीन लग्न के आय स्थान में बैठते हैं तो नीच के होते हैं, क्योंकि वहां पे मकर राशि होता है। लेकिन देखिए मीन लग्न और मीन राशि वाले होगा क्या कि मकर राशि में बृहस्पति इसलिए अशुभ फल नहीं देंगे क्योंकि शनि के साथ बैठकर नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेगा। अब नीच भंग राज्य की उत्पत्ति करेगा तो देखिए मीन लग्न और मीन राशि वाले, और ऊपर से नवम पंचम राहु का योग भी है। आप है दयालु भावुक, आपके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हम झूठ नहीं बोल सकते, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, हम किसी का अपमान नहीं कर सकते, हम छल नहीं कर सकते, भले इसके चलते आप रोड पे आ जाए।
और रहते भी हैं, झूठ क्या बोलूं। अगर आप लोग थोड़ी चालाकी नहीं करेंगे अपने जीवन में, बुद्धिमानी नहीं लगाएंगे, तो एक ज्योतिष कैसे बैठे बैठे टेबल पे आपका जीवन का भविष्य को बना सकता है। हम आपको बता सकते हैं ना, करना तो आपको खुद से है ना मीन लगन और मीन राशि वाले। तो यह नीच भंग राजयोग राहु और बृहस्पति के कारण आपको छली बनाएगा और शनि के साथ विराजमान होने के कारण जो है पैसे की ओर प्रेरित करेगा। और यह होना भी चाहिए आपके लिए। आपका हक है जीवन में सफल होना और आपका हक है जीवन में धन की प्राप्ति होना। मान सम्मान और दूसरों की सेवा बहुत अच्छी बात है, सभी लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन रहेगा तब तो करेंगे। तो चलिए, एक शुभ योग आया है आपके लिए मीन लगन और मीन राशि वाले। तो मीन लगन और मीन राशि वाले, आय स्थान का बृहस्पति जो है आपको धनी बनाएगा, फंसे हुए पैसों को प्राप्त करवाएगा, क्रोध, छल और अपने दम पे जो है अपने हक को प्राप्त करिएगा। विदेश यात्राएं, बड़ा भाई सारा हड़प के रखे हुए है, या चाचाओं से जो विवाद चल रहा था, हिम्मत करिएगा, स्त्री हो या पुरुष, अपने हक को प्राप्त करिएगा। इसके अलावा जो है वीजा नहीं मिल रहा था, या सरकार से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, या सरकारी ठेके में जो पैसे फंसे हुए थे वह भी प्राप्त होंगे। कोई सरकारी अफसर या फिर कोई आपसे उच्च पद के लोग जो हैं आपको टॉर्चर या परेशान कर रहे थे आप ही के पैसा लेने के लिए, वह भी समस्याओं को समाप्त करिएगा अपने दम पे। इसके अलावा बृहस्पति जो है मीन लगन और मीन राशि वाले कर्म क्षेत्र के मालिक है, शुभ है। तो जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान, मेडिकल, बैंकिंग, लॉ, पॉलिटिक्स, टिम्बर, वाहन, मेडिसिन में पशु से भी रिलेटेड मेडिसिन, धर्म, कर्म और वित्त रिलेटेड या जासूसी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, तब तो मीन लगन मीन राशि वाले हो गया आपका बल्ले बल्ले। और चाहिए आपको, ये चाहिए, रियली में चाहिए। मैं अगर थोड़ा क्रोधित होकर नहीं बोलूं ना, तो आप सुधर ही नहीं सकते। पैदा होने के बुढ़ापा तक नहीं सुधर तो तब क्या सुधरिएगा। लेकिन यह बृहस्पति का नीच भंग राजयोग ऑटोमेटिक आपको सुधार देगा। मैं बोलते बोलते थक गया हूं, लेकिन आप सुधर जाएंगे। अब यहां पे देखिए, इसके अलावा पिता से लाभ की प्राप्ति होगी, नौकरी में उच्च प्रकार के लोगों से सम्मान की प्राप्ति होगी, साथ में जो है आपको वैवाहिक जीवन की स्थितियां भी ठीक होंगी। अब बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से तीसरे घर को देखेगा, भाई बहनों से तालमेल को ठीक करेगा, ज्ञानी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। बुद्धिमानी से जो है अपने मित्र, अपने रिश्तेदार और अन्य लोगों से अपने काम को आप निकालिएगा। 7वीं दृष्टि 5वें घर को देख रहा है, तो संतान सुख, प्रेम संबंधित समस्याओं को ठीक करेगा, वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा, धन की प्राप्ति करवाएंगे। 9वीं दृष्टि 7वें घर पे विराजमान होने के कारण जो है मीन लगन और मीन राशि वाले आपको पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड विवाद को दूर करेगा। 7वां घर नौकरी में आय स्थित और आय स्टेब्लिश का होता है। अब आपके साथ क्या हो रहा है, सालों से कर रहे हैं जॉब, कम पैसे में आपके जीवन का मिसयूज कर रहा है, तो यह नवम पंचम राजयोग और नीच भंग राजयोग, ऊपर से मीन लगन, लग्नेश के मालिक का नीच भंग राजयोग, आपको अपने हक का लड़ाई के साथ आप नौकरी छोड़ना पसंद करेंगे, लेकिन सैलरी तो बढ़वा के ही दम लेंगे, और व्यापार के परिवर्तन को भी अत्यधिक बनाएगा। फिर भी मीन लगन और मीन राशि वाले, क्योंकि बृहस्पति लीवर, हार्ट, चर्बी, शुगर, थायराइड और मनुष्य के जीवन में जो है उसके पितृवर्ण को यानी सुंदरता को भी अधिनिष्ठ करता है, और बुद्धि और पेशेंस के तो कारक है। तो इसमें कितना भी तो नीच भंग हो रहा है, तो नीच भंग, नीच हुआ तब ना भंग हुआ प्रिय दर्शकों। तो इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए आप प्रत्येक गुरुवार के दिन जो है बहुत ही आसान उपाय बताता हूं, चंदन, हल्दी और मधु मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइए और केसर का तिलक कंटिन्यू लगाइए। देखिएगा मीन लगन और मीन राशि वाले बृहस्पति का अशुभता फल समाप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बृहस्पति का नीच भंग राजयोग जो बन रहा है इसका संपूर्ण विस्तृत जानकारी बहुत अच्छे से दिया है। आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा दूसरा चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता लॉन्च हो चुका है, जिसमें मैं सिर्फ रत्नों की जानकारी दूंगा, उसे भी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरे से पर्सनली एस्ट्रोलॉजिकल सलाह लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप ले सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ जो आपके भविष्य को बनाए उज्जवल। नवरात्र चल रहा है तो जय माता दी और हर हर महादेव, भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे। यही वचनों के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा कर, धन्यवाद।